टू ऑल फ्रेंड्स। हम लोग पीजीटी, एनवीएस, केवीएस, टीएसएसपी और स्टेट स्कूल लेक्चरर के लिए एक टॉपिक लेने जा रहे हैं जिसका टाइटल है लेटर राइटिंग। और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस इस टॉपिक से आते हैं और काफ़ी कंफ्यूजिंग क्वेश्चन होते हैं, तो काफ़ी लोग इसको कर भी नहीं पाते हैं। बहुत सिंपल है लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, तो हमने मैक्सिमम 20 एमसीक्यूज लिए हैं और वन बाय वन उनको देखते हैं। फर्स्ट है हमारा, इन लेटर राइटिंग फॉर्मेट डियर श्याम इज एन एग्जाम्पल ऑफ। यानी जब हम लेटर में डियर श्याम लिखते हैं तो ये एक एग्जाम्पल होता है। फोर ऑप्शंस आर गिवन हियर। फर्स्ट सैल्यूटेशन, बी साइन नेम, सी बॉडी ऑफ द लेटर एंड डी इंट्रोडक्शन। तो इसका राइट आंसर होगा सैल्यूटेशन। डियर श्याम जो है वो एक एग्जाम्पल है सैल्यूटेशन का, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा सैल्यूटेशन। बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ इनफॉर्मल लेटर। यानी हमें चार ऑप्शन दिए गए हैं, उनमें से इस इनफॉर्मल लेटर का जो पार्ट नहीं है वो होगा हमारा डायरेक्ट बी ऑप्शन। देखते हैं हम लोग, इनवॉइस। इनवॉइस जो है वो इनफॉर्मल लेटर का पार्ट नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 3, द फर्स्ट थिंग टू बी रिटन वाइल राइटिंग अ फॉर्मल लेटर इज। ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गई है यहाँ पे। द फर्स्ट थिंग टू बी रिटन वाइल राइटिंग इसको आप राइटिंग कंसिडर करिए। अ फॉर्मल लेटर इज डेट, सेंडर्स एड्रेस, सैल्यूटेशन, सब्जेक्ट। यानी सबसे पहली चीज़ जो हम एक फॉर्मल लेटर में लिखते हैं तो फ्रेंड्स वो होता है हमारा सेंडर्स एड्रेस, ऑप्शन बी। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इन एन ऑफिशियल लेटर। यानी ऑफिशियल लेटर में ये चारों में से जो हमें ऑप्शंस दिए गए हैं इनमें से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है। ये बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन होता है और इसको आप बहुत ध्यान से करेंगे। योर्स ट्रूली, योर्स ट्रूली, योर्स ट्रूली एंड योर्स ट्रूली। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए, योर्स ट्रूली। ये ध्यान रखेंगे आप, विदाउट एनी अपोस्ट्रॉफी और कॉमा डायरेक्ट लिखेंगे। ट्रूली में टी जो है वो स्मॉल होता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। द लेटर विच इज रिटन टू सीक एनी इन्फॉर्मेशन फ्रॉम अदर ऑर्गेनाइजेशन। किसी भी संस्था से जब हमें जानकारी चाहिए होती है तो हम कौन सा लेटर लिखते हैं? कंप्लेंट लेटर, इंक्वायरी लेटर, इन्फॉर्मल लेटर और पर्सनल लेटर। जैसा कि यहाँ पे दिया हुआ है वी वांट टू सीक एन इन्फॉर्मेशन, तो इसका अर्थ हो जाएगा हमारा इंक्वायरी लेटर। क्वेश्चन नंबर 6, एनी काइंड ऑफ लेटर जनरली एंड्स विथ। किसी भी प्रकार का कोई पत्र जनरली एंड होता है किससे? हेडिंग से, सैल्यूटेशन से, सब्सक्रिप्शन से और सिग्नेचर से। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी, सिग्नेचर। क्वेश्चन नंबर 7, द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ क्लोजिंग अ लेटर टू क्लोज रिलेटिव इज। किसी भी सगे संबंधी खास रिश्तेदार को जब हम लेटर लिखते हैं तो उसकी क्लोजिंग यानी एंडिंग कैसे होती है? योर्स सिंसियरली, योर्स फेथफुली, योर्स अफेक्शनेटली, योर्स ट्रूली। सिंपल है, योर्स अफेक्शनेटली। क्वेश्चन नंबर 8, हाउ डू वी जनरली एंड एन एप्लीकेशन टू अथॉरिटी। किसी अधिकारी को हम एप्लीकेशन लिखते हैं तो उसको एंड कैसे करेंगे? सिंपल आंसर हो जाएगा इसका योर्स सिंसियरली, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 9, इफ यू डोंट नो द रेसिपिएंट्स नेम हाउ वुड यू एड्रेस द पर्सन एंड क्लोज द लेटर। अगर मान लीजिए आप प्राप्तकर्ता का नाम नहीं जानते हैं और एक लेटर जो है वो आपको एंड करना है और साथ ही साथ उसको एड्रेस भी करना है, उसको संबोधित भी करना है, तो हम कैसे लिखेंगे? ऑप्शन आप देख सकते हैं और इसका राइट आंसर हो जाएगा डियर सर एंड मैडम और योर्स फेथफुली, यानी ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 10, द हेडिंग इन ए लेटर कंसिस्ट ऑफ। यानी किसी भी लेटर में हेडिंग जो होती है वो क्या होती है? ऑप्शन होगा डी, द एड्रेस एंड द डेट। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज द pseudonym इन लेटर राइटिंग। pseudonym इट मीन्स फेक नेम, इमेजिनरी नेम वी कैन से। किसी भी लेटर में वो काल्पनिक नाम होता है, उसे क्या बोलते हैं? तो मैंने जैसा कि आंसर में बता दिया है, आंसर ऑप्शन होगा ए, फिक्टिशियस नेम, यानी कोई भी काल्पनिक नाम। क्वेश्चन नंबर 12, टेंडर्स शुड बी रिटन इन लैंग्वेज दैट इज। टेंडर्स जो होते हैं वो लिखे जाने चाहिए। राइट आंसर हो जाएगा इसका ब्रीफ एंड टू द पॉइंट, बी ऑप्शन हम सही करेंगे। व्हाट इज द पर्पस ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज इन अ फॉर्मल लेटर। यानी किसी भी फॉर्मल लेटर में
जो कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज होता है उसको ऐड करने का क्या मतलब है? तो हम ऑप्शन रखेंगे सी, राइट आंसर हो जाएगा इसका, टू सिग्नल द लेटर्स कंक्लूजन एंड कन्वे रेस्पेक्ट। ध्यान रखेंगे इसको। इन अ फॉर्मल लेटर हाउ शुड यू मेंशन अटैचमेंट्स? जब हम किसी भी लेटर में अटैचमेंट मेंशन करते हैं तो उसका सही तरीका क्या होना चाहिए? सही तरीका हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, बाय लिस्टिंग देम एट द एंड ऑफ द लेटर विथ हेडिंग अटैचमेंट्स। यानी जब हम उसको एंड करेंगे तो हम वहाँ पे अलग से मेंशन करेंगे कि अटैचमेंट, और 1 2 3 जितने भी अटैचमेंट होंगे वो हम लिखेंगे। द फ्रेज पर एनम इज ए फॉर्मल लेटर टिपिकली रिफर्स टू व्हाट? यानी एक फ्रेज दिया होता है पर एनम फॉर्मल लेटर में, इसका अर्थ क्या होता है? तो पर एनम इट मीन्स एनुअली यानी वार्षिक रूप से। क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट रोल डज अ लेटर हेड प्ले इन अ फॉर्मल लेटर? कुछ लेटर्स के लेटर पे लेटर हेड होता है, और उस फॉर्मल लेटर के लेटर हेड का क्या रोल होता है? तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा बी, इट इंक्लूड्स द सेंडर्स एड्रेस एंड कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन। आपने देखा होगा उसमें सेंडर्स का एड्रेस होता है, साथ ही साथ उसकी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन भी होती हैं। Now question number 17, which is very important. Which of the following is are correct statements regarding the letter writing? यानी लेटर राइटिंग के संदर्भ में कौन सा ऑप्शन इनमें से सही है? Yours faithfully is used for ending a formal letter. Okay. The right sequence of writing a letter to the editor is sender's address, receiver's address, subject, salutation, body of letter, subscription, date. ये भी नहीं होगा. The right format of writing a date in formal letter is 30th May 2022 instead of instead of 13th May 2022. Yours truly is used for ending an informal letter. अब ये चार ऑप्शन में से हमें एक ऑप्शन चुनना है कि इनमें से कौन से स्टेटमेंट सही हैं। तो हमारे पास पहला था योर्स फेथफुली इज़ यूज्ड फॉर फॉर्मल लेटर। फॉर्मल लेटर में सही है तो हमारा 1 एक बार सही हो जाएगा। सेकंड जो है दिया गया था, राइट सीक्वेंस ऑफ राइटिंग अ लेटर टू द एडिटर इज सेंडर्स एड्रेस, रिसीवर्स एड्रेस, देन सब्जेक्ट, सैल्यूटेशन, बॉडी ऑफ द लेटर, सब्सक्रिप्शन डेट। तो ये हमारा सेकंड वाला सही है। द द राइट आंसर, द राइट फॉर्मेट ऑफ द राइटिंग अ लेटर, ये भी सही है। योर्स ट्रूली इज़ यूज्ड फॉर एंडिंग इन, ये नहीं होगा। तो 1 2 3, तो ये हो जाएगा हमारा 1, ये ऑप्शंस थोड़े से इसमें गलत हो गए हैं। 1 2, ये हो जाएगा हमारा 3, 1 2 3। क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट इज़ द टोन ऑफ बिजनेस लेटर? किसी भी बिजनेस लेटर का टोन कैसा होता है? तो उसमें ज़्यादा कोई फॉर्मेलिटी नहीं करना है, क्लियर एंड टू द पॉइंट। व्हाट इज़ द अनदर पॉइंट टू बी केप्ट इन द माइंड वाइल राइटिंग बिजनेस लेटर? दूसरे कुछ पॉइंट जो हम एक बिजनेस लेटर को लिखते हैं तो ध्यान में रखने चाहिए, तो वो क्या होते हैं? सेक्शन ऑप्शन सी हो जाएगा, अवॉइड एब्रीवेशंस। जो शॉर्ट फॉर्म होती हैं उनको यूज नहीं करना है। और फ्रेंड्स आज का लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट रिक्वायर्ड फॉर अ लेटर ऑफ एप्लीकेशन फॉर एम्प्लॉयमेंट? किसी पोस्ट के लिए अगर हम अप्लाई करते हैं, एप्लीकेशन लिखते हैं, तो उसके लिए हमें कुछ पॉइंट्स ध्यान में देने होते हैं, और इनमें से कुछ पॉइंट्स है जो हमें यूज नहीं करना है। तो व्हाट विल बी द राइट आंसर दैट इज़ नॉट रिक्वायर्ड फॉर राइटिंग अ लेटर? दैट इज स्टेटिंग हॉबीज एंड इंटरेस्ट। ऑप्शन बी, किसी भी तरह से हमें अपनी हॉबीज या इंटरेस्ट को नहीं बताना है। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे क्वेश्चंस जो एमसीक्यूज आते हैं ऑन बेसिस ऑफ लेटर राइटिंग। इसके बाद हम लोग और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देखने वाले हैं इंग्लिश लिटरेचर सीरीज़ में ही, ग्रामर सीरीज़ में ही। तो अधिक जानकारी के लिए आप जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।